आसक्ति जीव का एक ऐसा बंधन है जो कभी पुराना नहीं होता है। आप स्वयं विचार करें, अपने घर, संसार, कुटुंब, स्त्री, संतान, धन के प्रति आसक्ति क्या स्वतः कभी नष्ट हुई है और कभी कम हुई है? कदापि नहीं। आसक्ति तभी नष्ट होती है जब तुम किसी संत का संग करते हो। संतों के संग ही उसकी औषधि है। देखो, यथार्थ बात यही है, सारा संसार तो अपनी ओर ही खींच रहा है। छोटा सा बच्चा भी माँ माँ कहकर वह संसार की ओर ही चित्त की वृत्ति को ले जा रहा है। केवल एक संत, सद्गुरु और महात्मा ही होते हैं संसार में जो तुम्हारे उसी आसक्ति को परमात्मा से जोड़ देते हैं। जब तुम परमात्मा से जुड़ जाते हो तब तुम देख सकते हो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है, तुम्हारा ही यथार्थ स्वरूप क्या है। किसी नई वस्तु का ज्ञान नहीं दिया जाता है। जिस सत्य की खोज में कई जन्म व्यतीत हो जाते हैं, उसको प्राप्त होने के बाद जीव को यथार्थ ज्ञान क्या होता है? अपनी ही सहज स्थिति का बोध होता है, अपने ही सहजावस्था का आनंद प्राप्त होता है। उस आनंद में सारा संसार ही सुंदर दिखाई देता है। उसमें कहीं कमी दिखाई नहीं देती है, कहीं गुण और दोष दोनों दिखाई नहीं देते हैं। सारा संसार ही ईश्वर का स्वरूप दिखाई देता है। किंतु जब तक हम और आप संसार के विषयों में राजी हैं, आसक्ति नहीं, आसक्ति तो है ही बनी बनाई, जन्म जन्मांतरों से भी पहले से हमारी आसक्ति तो बढ़ ही रही है। किंतु मैं बात कर रहा हूँ जहाँ हम और आप राजी हैं। राजी मत होना, बस जब तुम राजी होते हो तो धीरे धीरे परमात्मा की तरफ तुम पीठ कर लेते हो। अब जब तुम संसार के किसी भी विषय में भले ही तुम उसके बीच में ही क्यों नहीं रहो, किंतु वे तुम्हें सुखद अनुभूति नहीं देते हैं। खूब हमें भूख लगी हो, खाने को कुछ भी ना हो और सामने खूब लड्डू मिठाई रखी हो, तो भी उसकी ओर चिंतन नहीं है। हमें सादे अन्न, सादे भोजन में ही रुचि है, तब जानना तुम्हारी शक्ति कहाँ है। तब जानना कि परमात्मा से थोड़ा थोड़ा प्रेम हो रहा है। तुम्हारा मार्ग यहीं से खुलेगा, यहीं से प्रशस्त होगा। कोई भी हो, आप हो या हम हो, यदि हम लोग उस परम तत्व को इस जन्म में प्राप्त ना कर सके, भगवान शिव को इस जन्म में प्राप्त ना कर सके, तो फिर अगला जन्म हमें मिलेगा और वह भी इतना अनुकूल होगा जो हम भगवत भजन कर सके, जो हम बालकपन से ही परमात्मा की ओर चल सके। कोई गारंटी नहीं है, कदापि संभव नहीं दिखाई देता है। अभी ही साधन कर लो, अभी इनको प्राप्त कर लो, इनकी ही प्राप्ति से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। देखो, घर में बस 5 मिनट सत्संग करो, 5 मिनट अपने छोटे छोटे बालकों को भी अभ्यास कराओ, कीर्तन करो, श्री राम जय जय राम, हरे कृष्ण श्री राधा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, शिव 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 शिव। जहाँ आपकी रुचि है उसी को पकड़ लो, उसी का कीर्तन करो। बस 5 या 1 पन्ने भी रामचरितमानस के रोज पढ़ो, बस 5 श्लोक ही गीता जी के रोज पढ़ो। तुम देखोगे कैसे तुम्हारा कल्याण हो रहा है। मानसिक में ही किसी संत की सेवा करो, जैसे हम उनके पैरों को धुला रहे हैं, उनके चरणोदक को मस्तक में धारण करके स्वयं पी रहे हैं और अपने घर में भी छींटे दे रहे हैं। देखिए, मैं बहुत पहले से ही, बचपन से ही मेरे मन में ऐसे भाव आते हैं कि
कोई संत महात्मा है। रैदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, प्रहलाद जी हैं, नारद जी हैं, पराशर जी हैं, वशिष्ठ मुनि है। इन सभी की मैं भावना करता हूँ कि मैं इन्हें प्रेम पूर्वक निमंत्रण करके अपने छोटे से घर में लाया हूँ और वहाँ मैंने इन्हें बड़े प्रेम पूर्वक चौकी पर बैठाया है और फिर इनके चरणों को धो रहा हूँ। फिर इनके चरणों को धोने के बाद वह कठौती पहले अलग कर देता हूँ और फिर सफ़ेद रेशमी कपड़े से संत भगवान के चरणों को पोंछ रहा हूँ। फिर संत भगवान के चरणों को पोंछने के बाद मैं उस जल को स्वयं पान कर रहा हूँ, अपने घर में छींटे दे रहा हूँ। मानसिक में ही किसी एक संत की आप या नियमावली ले लेंगे तो आप देखेंगे मानसिक पूजा का क्या चमत्कार है। और ये सारी प्रेरणा वस्तुतः हमें भगवान शिव से ही प्राप्त होती है, क्योंकि मैं कहीं आता जाता नहीं। अपने ही मंदिर में लगभग 15 और 20 वर्ष तो मुझे कंटिन्यू हो गए होंगे जब हम अपने पिताजी की सहयोग कर रहे हैं इस मंदिर में सेवा के लिए। और पिताजी ने तो हमें इस मंदिर की सारी जिम्मेवारी ही सौंप दी है। ओम विशुद्ध भक्ति का स्वरूप ही है, परमात्मा से प्रेम हो जाए। जय श्री कृष्णा। शेष चर्चा फिर कभी।